बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत ना भेजने का फैसला किया गया है। T20 বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলার জন্য ভারতে যাবে না বাংলাদেশ। बांग्लादेश ने जो है वो रिफ्यूज कर दिया है, लेटर लिख दिया है आईसीसी को। अब होगा क्या, आईसीसी में कौन बैठा हुआ है ना, आप अपनी क्रिकेट बर्बाद कर रहे हैं बांग्लादेशी वाले भाइयों। और इंडिया जो है मुझे लगता है कि अगले 4-5 साल बांग्लादेश के प्लेयर्स कहीं भी नहीं दिख रहे आईपीएल में। उन्होंने ये अपना फार्मूला बना लिया कि हमने जो बांग्लादेश को पनिशमेंट देनी है थ्रू क्रिकेट सुप्रीमेसी, हम ताकतवर हैं, हम सुपर पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे मुआशरे के अंदर जो कमाऊ कूद होता है वो सबसे प्यार होता है, सबसे लाड होता है, उसकी चुमियां ज्यादा ली जाती है यहाँ से भी। तो इंडिया जो है वो एक रेवेन्यू मेकिंग जो है वो एक कंट्री है। आज ये कह देते हैं ना, ठीक है जी हम नहीं खेलते, इंडिया आके हम नहीं खेलते, सिक्योरिटी रीजन है, तो बाबा जी वो भी कहेंगे फिर जाओ बेटा भागो यहाँ से। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी पता है आईसीसी जितना रेवेन्यू कमाता है ना बाबा जी, वो बीसीसीआई के सर पे कमाता है। अबे तुम्हारा देश हमने बना के तुम्हें दिया है, जो तुम्हारा मुल्क है ना बांग्लादेश, तुम्हें हमने बना के दिया है। तुम्हें तो पाकिस्तानी मार मार के सुअर बना रहे थे, ऑपरेशन सर्चलाइट भूल गए तुम। मैं इतना ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि हमारे मुआशरे के अंदर जो कमाऊ कूद होता है वो सबसे प्यार होता है, सबसे लाड होता है, उसकी चुमियां ज्यादा ली जाती है यहाँ से भी। तो इंडिया जो है वो एक रेवेन्यू मेकिंग जो है वो एक कंट्री है। और पूरी दुनिया की जो इवन बायलैटरल सीरीज भी होती है जहाँ पे उनकी स्पॉन्सरशिप जाए, उनको उनके बारे नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी चीजों को फिर डिनाई करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा ये मुझे सर ये एक और चीज पे वजाहत कर दे, ये लाडले सिर्फ इस वजह से है कि अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, ये लाडले इस वजह से है कि अच्छा पैसा कमा के देते हैं? जी दूसरी बात दूसरी बात जी सर, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने ब्रेक में बात की कि आप इस तरह के इश्यूज को जरूर उठाया करें जब आप इस तरह की मीटिंग्स में बैठते हैं, तो आपको लगता है कि वो कान धरना चाहते हैं इस तरह की बातों के ऊपर, इस तरह के मसले मसाइलों के ऊपर? नहीं, कुछ चीजें होती हैं जो वहां तक पहुंचती हैं, कुछ उसके ऊपर चेंजेस भी आती हैं, बट आई गेस जब तक ओवरऑल बाकी बोर्ड्स भी उसी तरह की मेहनत नहीं करेंगे, उसी तरह से रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे, तो किसी एक या दो इंडिविजुअल्स की बात से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और इंडिया जो है मुझे लगता है कि अगले 4-5 साल बांग्लादेश के प्लेयर्स कहीं भी नहीं दिख रहे आईपीएल में। नेक्स्ट 5 साल आप सोचेंगे कोई भी बांग्लादेश का प्लेयर खेलेगा, पिछले साल भी नहीं खिलाए और आगे भी वो नहीं खिलाएंगे। उन्होंने ये अपना फार्मूला बना लिया कि हमने जो बांग्लादेश को पनिशमेंट देनी है थ्रू क्रिकेट सुप्रीमेसी, हम ताकतवर हैं, हम सुपर पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। और हर बंदे का दिल करता है, हर प्लेयर का दिल करता है कि मैं आईपीएल खेलूं जाके, क्योंकि आईपीएल बहुत ज्यादा पैसे जनरेट करते हैं। आईपीएल से आप वायरल होते हैं, आपको पॉपुलैरिटी मिलती है, फिर नेक्स्ट टाइम आपकी और ज्यादा बड़ी बिडिंग होती है अगर आप अच्छे परफॉर्म करो आईपीएल में। तो यही बात है कि वो आईपीएल से अपनी ताकत शो कराते हैं कि हम कितने ताकतवर हैं। चीमा साहब दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट लीग्स है ना, फुटबॉल और क्रिकेट की मिला के टॉप 10 में सिर्फ एक ही क्रिकेट की लीग आती है, वो है आईपीएल। इस टाइम $9.6 बिलियन उसकी वर्थ है, और पहले वो सेकंड रिचेस्ट लीग थी दुनिया की, और अब वो 4th पे आ गई है, लेकिन अभी भी वो टॉप 10 में है। और कोई भी ऐसी क्रिकेट लीग नहीं है जो टॉप 10 में हो सिवाय आईपीएल के। तो फिर अपनी ताकत शो कराएंगे ना कि हम कितने ताकतवर हैं, हमारे पास कितना पैसा है, हमारे पास कितना रेवेन्यू है, हमारे पास कितना एड रेवेन्यू है, स्पॉन्सरशिप। बांग्लादेश क्रिकेट से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है, जहां बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आगामी T20 विश्व कप को लेकर एक बड़ा और संवेदनशील फैसला लिया है। बोर्ड ने साफ किया है कि मौजूदा हालात को देखते हुए वह भारत में अपने मैच खेलने को लेकर आश्वस्त नहीं है, और खिलाड़ियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उसने आईसीसी से भारत के बाहर किसी वैकल्पिक वेन्यू पर मैच कराने का औपचारिक अनुरोध करने का मन बनाया है। यह फैसला अचानक नहीं आया, बल्कि हाल की घटनाओं और आंतरिक चर्चाओं के बाद लिया गया है। बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक शनिवार को आईपीएल से बांग्लादेश के स्टार तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान के बाहर होने और उनके कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़े अनुबंध को लेकर बने हालात ने भी चिंता बढ़ाई। इसके बाद रविवार को बीसीबी की एक आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ और टीम मैनेजमेंट की सुरक्षा पर विस्तार से चर्चा हुई। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस पूरे मामले में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की सलाह को गंभीरता से सुन रहा है और उसी के आधार पर आगे का रुख तय करेगा। गौरतलब है कि यह T20 विश्व कप भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होना है, लेकिन बांग्लादेश फिलहाल चाहता है कि उसके मुकाबले भारत के बाहर आयोजित किए जाएं। बोर्ड का कहना है कि यह फैसला किसी टीम या देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि पूरी तरह एहतियाती कदम है, ताकि खिलाड़ी बिना किसी मानसिक दबाव और असुरक्षा के मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। अब सबकी नजर आईसीसी के फैसले पर टिकी है, जो इस अनुरोध पर क्या रुख अपनाता है और टूर्नामेंट के शेड्यूल में कोई बदलाव होता है या नहीं।